हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 जुलाई 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 4,614 पर्सन टेस्टेड हुए हैं और इनमें से 597 की रिपोर्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव आई, यानी कि 600 ही मान लो। ये 600 लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, 429 यहाँ पे रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। और इसके अलावा बात करें 14 पेशेंट जो हैं एडमिट हुए हैं। और टोटल एक्टिव केस की संख्या देखें तो टोटल एक्टिव केसेस अभी तक हो चुके हैं 3,322। तो ये एक्टिव केसेस है दोस्तों। और 597 जो हैं पॉजिटिव रिपोर्ट पिछले यानी कि कल 21 जुलाई को आए हैं। तो ये कल की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। JOIT की मूल्यांकन परीक्षा 1 अगस्त से। तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर यानी कि HPSSC की तरफ से 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की मूल्यांकन परीक्षा लेगा। ये परीक्षा आयोग के कार्यालय में होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपनी यूज़र ID और पासवर्ड को लॉगिन कर मूल्यांकन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो इवैल्यूएशन का वो एडमिट कार्ड होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 63.4% रहा 8वीं का SOS का परीक्षा परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय SOS के माध्यम से मार्च 2022 में संचालित करवाई गई 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 703 परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 446 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 236 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपियर घोषित हुआ है। परीक्षा परिणाम 63.4 यानी कि 63.4% रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। B फार्मेसी रीअपियर परीक्षा का परिणाम भी घोषित। दोस्तों यहाँ पे HPTU यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में B फार्मेसी नया पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस के रीअपियर के पहले से 8वें सेमेस्टर तक का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। तो ये दोस्तों HPTU की तरफ से रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। 25 जुलाई को देश के सर्वोच्च पद पर होंगी आसीन। किसको कितने वोट मिले? तो ये जो है पहले दोस्तों करंट अफेयर के लिए ये क्वेश्चन अभी आ सकता है। ठीक है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। ठीक, पहले भी आ सकता है, पहले कौन है, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर इतिहास के पन्नों में 21 जुलाई की तारीख दर्ज करते हुए द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। पहले आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई मुर्मू 25 जुलाई को देश का सर्वोच्च पद ग्रहण करेंगी। राजग उम्मीदवार मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों की गिनती शेष रहते हैं। मुर्मू ने जीत के लिए जरूरी 543 लाख वोटों का आंकड़ा पार कर लिया। राज्यसभा महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PC मोदी ने बताया मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले, जो कुल मतों का 64% है। और सिन्हा को जो है 3,80,177 यानी कि 35.97% वोट मिले हैं। चुनाव में 4,354 वैध निर्वाचक थे। 53 वोट अमान्य हो गए। मुर्मू को कुल 2,824 निर्वाचकों, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 का समर्थन मिला। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। आशा की किरण है मोदी। तो तीसरे दौर से ही सिन्हा ने मान ली थी हार। बाकी ये आप देख ही सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। PhD में गलत तरीके से दिए दाखिलों को रद्द करें। SFI का हिमाचल विश्वविद्यालय से आग्रह, पीठों को समायोजित करवाएं। छात्र हितों में लिए फैसलों पर जताया आभार। तो SFI ने विश्वविद्यालय इकाई ने बीते रोज कार्यकारिणी परिषद की बैठक में छात्र हित के लिए फैसलों के लिए विश्वविद्यालय का आभार जताया है। छात्र नेताओं ने वीरवार को कुलपति प्रोफेसर SP बंसल, कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर
भूषण चंदेल से मुलाकात की तथा फैसलों की सराहना की। इकाई अध्यक्ष और सचिव ने पीएचडी में प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य करने के फैसले को सही बताया। छात्रों महोत्सव का जल्द निर्माण करने की उठाई मांग। तो यहाँ पे एसएफआई कार्यकर्ताओं ने वीरवार को कुलपति को मांग पत्र सौंपकर पीएचडी में गलत ढंग से दिए दाखिलों को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित की जा रही सभी पीठों को अलग से एक दर्शन शास्त्र विभाग में समायोजित कर संचालित करने का आग्रह किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय के पात्र शोधार्थियों को सालाना मिलेगी 36 हज़ार की फेलोशिप। एचपीयू लागू करेगा बहिर्सत्र की मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। शोध कार्य में आएगी गुणवत्ता, आर्थिक तंगी नहीं आएगी आड़े। प्रदेश के चारों विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की थी योजना की घोषणा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू, 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। जेआरएफ सहित राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप परीक्षा पास करने वाले पात्र। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीएचडी की 156 सीटों में सीधे प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए यूजी नेट, यूजी CSIR, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आज़ाद के फेलोशिप और भारत सरकार के अन्य विभागों से राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप ले रहे अभ्यर्थी जो हैं पात्र होंगे और 10 अगस्त को तक जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, तो admission.hppanel.in से ऑनलाइन आवेदन इनको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी छात्रों को अधिकतम 1500 देनी होगी रीअपेयर की फीस। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के 1000 छात्रों और यूआईटी के बीटेक विद्यार्थियों की रीअपेयर फीस की अधिकतम सीमा 1500 रुपये तक कर बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय के पीजी छात्रों की छात्र संगठनों और बीटेक के छात्रों की ओर से लगातार उठाई जा रही मांग विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। इस बुधवार को इसी की हुई बैठक से स्वीकृति की भी प्रदान करवा दी गई है। तो पीजी डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों की रेगुलर परीक्षा फीस 1200 रुपये थी, मगर रीअपेयर की फ़ीस प्रति विषय 500 रुपये किए जाने से विद्यार्थियों को फीस का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। निर्णय के अनुसार रेगुलर परीक्षा की फ़ीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू ने बिना मेरिट जारी किया बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम। तो दोस्तों एचपीयू फाइनल का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है पिछले कल, और यहाँ पर आप जो है रिजल्ट अभी देख सकते हो। ठीक है, बीए का परिणाम भी जल्द घोषित करने की तैयारी है। और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने माना कि बीकॉम के बाद अब बीएससी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीएससी में किन्हीं कारणों से टॉपर की मेरिट सूची जारी नहीं की जा सकी है। तो क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं की जा सकी? कई विद्यार्थियों के अवार्ड नहीं आने के कारण देरी से जारी होगी मेरिट लिस्ट। तो कईयों के नंबर हो सकता है कि अभी भी वहाँ पे नहीं पहुँचे हों, तो उस कारण जो है मेरिट लिस्ट नहीं बन पाई है। इसके अलावा बात करें एसपीयू और विश्वविद्यालय ने 31 तक बढ़ाई दाखिले की तिथि। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आने वाले कॉलेजों में दाखिले की तिथि जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में भी जो है कॉलेजों में 5 जिलों के कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश को आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये दोनों की डेट अभी बढ़ा दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित, 41 पद रह गए खाली। तो दोस्तों प्रमाण पत्रों के आधार पर मिले 15 अंक। यहाँ पे शिमला की बात ही गई होगी, तो यहाँ पे 158 पदों में से 117 पद ही भर पाए हैं और इसमें से 41 पद खाली रह गए हैं। अब इन पदों को भरने के लिए फिर से पुलिस भर्ती का इंतज़ार करना होगा। तो ये दोस्तों ये अपडेट है, बाकी भी अपना रिजल्ट चेक कर लें जिनका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये शिमला का रिजल्ट है। 158 पदों में से 117 पद ही यहाँ पे भर पाए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।